शेर से दोस्ती होगी। शेर से दोस्ती होगी तो भाई आप जब किसी आपके एरिया में मजे से बात है, दोस्ती है, तो फिर आपको फिर राजा हो लगेंगे। तो फिर जब शेर से दोस्ती हुई ना तो वो पूरा आर्ट में जाते थे और सारे जानवर जो थे उनके लिए लकड़ियां इकट्ठी करते थे। उसका सिर्फ काम जाना था, जानवर उसको लकड़ियां इकट्ठी करके देते थे और वो लकड़ियां अपने घर ले आता था। लेकिन अब क्या होता है, दोस्त के अपने फर्ज भी होते हैं ना, वो कहने लगा कि भाई इतना तू मेरे लिए करता है, मैं तुझे दावत खिलाऊंगा अपने घर दावत। और बहुत ज्यादा फोर्स किया लकड़ारे ने, तो वो बोलता है कि ठीक है मैं तेरे घर आऊंगा दावत खाने। अब अपनी वाइफ को उसने बताया नहीं था कि ऐसे मेरा ये दोस्त है। उसने ये बताया कि मेरा दोस्त आ रहा है, उसकी दावत है और ये उसने इंतजाम कर दिए उस दावत के। सारे इंतजाम किए गए। जब शेर आया ना तो उसकी बीवी ने उसको देख लिया आते हुए, उसने बोला ये मेरा दोस्त है। उसकी बीवी ने उसको देखा, लेकिन शेर ये नहीं देखा कि शेर उनको देख रहा है या उनको सुन रहा है। उसकी बीवी बोलती है कि ये वैसी दरिंदे, ये जंगली जानवर तुम्हारे दोस्त हैं। अब कोई भले से कैसे भी हो, खराब इंसान को भी आप ऐसे लहजे से बोलोगे तो बुरा लगता है, गंदा लगता है। उसका लहजा ऐसा था कि उसके दिल में लग गया। उसने दावत को देखा ही वापस चला गया। अब उसको एहसास हो गया, क्योंकि लकड़हारा जानता था कि मेरी बीवी ने जो कहा है उससे उसने सुन लिया, वापस गया। हालांकि जो भी उनमें आपस में बात हुई, अगले दिन से वो लकड़ियां काटने कुछ दिन नहीं गया, लेकिन जाने लगा तो अब शेर बात नहीं। जब शेर उससे मिला तो शेर से बोलता है कि जो तेरे हाथ में कुल्हाड़ी है ना, उसको मेरी पीठ पर मार। शेर को लगा गुस्से में बात कर रहा है वो उसके तेवर बदल गए। शेर बोला कि मुझे ये कुल्हाड़ी अगर तू नहीं मारेगा तो मैं तुझे मारूंगा। शेर क्या हुआ, उसको अपनी जान बचानी थी, लकड़हारे ने कुल्हाड़ी उठाई और उसकी शेर की पीठ पर मार दी। जख्म उसको हुआ, पीठ पर जख्म हुआ, वो शेर वहां से चला गया। ये सिलसिला चलता रहा, लकड़हारा रोज अस्पताल ले जाता था। फिर कुछ महीनों बाद शेर उसको मिला तो उसने उसको बुलाया इधर। उसने बोला कि ये जो तूने जख्म मुझे लगाया था कुल्हाड़ी से, जरा बाल हटा के देख, मेरी पीठ पर है, ये चला गया। उसने देखा जख्म तो टाइम सा बढ़ जाता है ना, तो हमारे शरीर को लगता है। उसने बोला ये तो देखिए जरा कहाँ लगा। मतलब एक तो तूने कुल्हाड़ी से मेरे पीठ पर जो जख्म किया था वो भर गया, लेकिन तेरी बीवी के ज़ुबान पर जो जख्म था ना वो आज तक यही का होता है यार। हम यही कह सकते हैं, बहुत से लोग हमारे ऐसे होते हैं ना, बहुत से लोग क्या कहते हैं, नहीं मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं है, मैं तो कह देता हूँ भाई मुंह पे। कैसे कह देते हो भाई, किसने तुमको परमिशन दी है किसी की इज्जत उछालने की? तुम्हारे अपने भी तो कितने सारे राज हैं जो खुदा ने छुपा के रखे हैं। बातें कहने का तरीका होता है ना, आप उसी बात को दो तरीके से कह सकते हैं, सामने वाले का दिल नहीं टूटे। और जहां किसी की इज्जत बनी हुई है, आप वहां उसकी इज्जत दिलाने के लिए बोल देते हो कि नहीं मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, नहीं ना आप अच्छे इंसान नहीं हो। आप कैसे बोल सकते हो? राज सबके होते हैं और हम अपने राजों को जानते हैं, खुदा हमारे राजों को जानते हैं। अखलाक एक ऐसी चीज है, अखलाक जो लोग मुझसे मिलते हैं, मैं यहाँ खुद की पढ़ाई करने के लिए बस आप लोगों को सिखाने के लिए आया हूँ। जो लोग भी मिलते हैं वो कहते हैं कि आपका अखलाक अच्छा है, इसलिए कि मैं छुप के मिलता हूँ लोगों से, अकड़ नहीं रहती किस बात के अकड़ है। और तरीका ये अखलाक, बहुत से लोग जुबान उनकी ऐसी होती है जो अपनी जुबानों के तीर से लोगों को घायल कर देते हैं। एक बादशाह को पाप लिखता था, मैं बताता हूँ कि किस एक बात को दो